तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्त ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा उलझन टाइप का है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये क्या है, 6x² -3 और -7x। तो ये इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये क्या है कि व्यापक रूप में अपना नहीं है। इसको सबसे पहले व्यापक रूप में लाना पड़ेगा। और मैंने तो आपको बताया है व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx और प्लस c होता है। मतलब जो कांस्टेंट वाला टर्म है लास्ट में रहेगा, x वाला जो है बीच में, x² वाला है जो सबसे पहले। तो x² वाला तो सबसे पहले है, लेकिन कांस्टेंट वाला आ गया है बीच में, तो इसको लिख देंगे लास्ट में। तो ये लिखेंगे 6x² -7x और -3, ये बराबर करके इसके बराबर ही है। अरे तुम ही लोग बताओ, 3 + 5 है, तो क्या हम 5 + 3 लिख देंगे तो ये दूसरा ही आंसर आएगा? नहीं, इसको स्थान चेंज कर देने से कोई दिक्कत नहीं होता है जब जोड़ घटाव में रहेगा तो, ठीक है ना। अब इसको आप गुणनखंड कर लीजिए आप, बहुत आसान हो गया। फर्स्ट पद को लास्ट पद से गुणा करेंगे, तो 6x² को 3 से गुणा करेंगे तो 3 छक्के कितना हो जाएगा, 18। और ये x² है तो x² होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका साइन। तो साइन भाई लाना पड़ेगा। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस आएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे, देखो प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस आएगा। ये 18 है तो 18x² हो जाएगा। अब देखो जो काम है ना, अब इसको फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना, देखना कि क्या आ रहा है। तो पहले तो साइन आया है माइनस, तो माइनस का मतलब कि घटाने पर, घटाने पर क्या बीच वाला टर्म लाना है भाई, घटाकर क्या लाना है, बीच वाला टर्म। तो 18 को देखो अब तोड़ो, ये 1 से कटेगा क्या, तो कहोगे हाँ कौ बार में, तो 18 बार में। 18 में से घटेगा तो 7 आएगा, कहोगे नहीं सर जी कहां से आएगा, 18 में से घटता है तो 17 आता है, लेकिन घटाइए के लाना है। तो अब दूसरा आगे बढ़ेंगे, 18 बताओ कैसे कटेगा, तो कहोगे 2 से कटेगा, कौ बार में, तो 9 बार में। 2 9 18, 18 ये कौन से कटेगा, 2 से कटेगा, कौ बार में, तो 9 बार में। अब कहोगे 9 में से 2 घटेगा तो 7 आएगा, तो कहोगे हाँ अब तो आ जाएगा। तो एक को प्लस में रखना है, एक को माइनस में, तभी ना घटाएंगे। तो देखो लाना है क्या में, माइनस में। तो माइनस में लाओ, एक बात बड़का के माइनस में रखो और छोटका के प्लस में रखो। x² है तो एगो x की, एगो x की, बस गुणनखंड हो गया। यही चीज को इसके जगह पर हम लोग को रख देना है -7x के जगह पर। तो बोलिए कितना है, 6x² और ये प्लस 2x -9x और -3। कहोगे कि ये कहाँ गया, तो इसी के जगह पर हमने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उसके जगह पर इसको रखा है। अब तो आप लोगों को पता चलिए गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं दोस्त क्या करने वाला हूं, इसको अब इसमें से कॉमन मैं निकालूंगा। क्या करूंगा, कॉमन। देखो 6 है 2 है, दोनों कैसे कटेगा, तो कहोगे 2 से कट जाएगा, 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा। दोनों में x है तो x कॉमन निकालो, क्या बचा, 2 3 6 3 बचा, x² है, एगो x निकल आया, एगो x बच गया। 2x था, 2x निकल गया कॉमन, तो कुछ नहीं बचा। तो बताओ क्या बचेगा, 1। नहीं तो 2x को 2x से कटाओ, एक बार में कटेगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद माइनस है, माइनस बिना सोचले रखना है, माइनस बिना सोचले। यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, बिना सोचले। ये नहीं देखना है क्या करें। देखो 9 है 3 है, दोनों क्या चीज से कटेगा, तो कहोगे सर ये 3 से कट जा सकता है, ये भी 3 से कट सकता है। तो 3 भाई कॉमन निकालो ना, बताओ ये क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, यहाँ पर x, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, एक चीज छूट रहा है। देखो ये 3 से हम कटाएंगे 9 को, तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। x हमने कॉमन नहीं निकाला तो x बचा है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। और ये 3 को हमने 3 से कटाया तो कौ बार में कटाया, एक बार में। देखो ब्रैकेट में दोनों एक जैसन है ना, तो जब एक जैसन है तो हम कह देंगे सही है, और नहीं तो क्या कहोगे, गलत। तो हम सही कहेंगे क्योंकि ब्रैकेट वाला एक जैसन है। अब देखो ये दोनों मिला के देखेंगे कि एक जैसन है, ये एक जैसन दोनों है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से कौन एगो लिखेंगे, मतलब 3x + 1 3x + 1, दोनों में से कौन एगो लिख दिए, और ये दोनों मिला के एगो लिखेंगे। क्या क्या है, 2x और -3 है। अब लिखिए शून्यक, क्या लिखेंगे दोस्त, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x + 1 बराबर में 0, मतलब ये जो गुणनखंड आया इसके बराबर में 0, और फिर लिखेंगे 2x - 3 बराबर में 0। अब बताओ 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है 1, इधर आएगा तो -1,
तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 और 3 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। अब देखो यहाँ पर भी 2x इक्वल टू -3, एक 3 है तो इधर आएगा तो 3 प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अभी x का मान आ गया तो अब सबको पता चल गया होगा कि सर इसको अब अल्फा तथा बीटा मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए दोस्त? इसको एक को अल्फा और एक को बीटा। यहां पर लिखेंगे जांच। अब जांच बैठाया जाए, लिखेंगे माना कि शून्यक अल्फा इक्वल टू, पहलका को अल्फा मान लीजिए 1/3, लेकिन माइनस में है अल्फा, तथा बीटा इक्वल टू क्या है 3/2। देखो एक को हमने 3/2 और एक को मान लिए -1/3, ये अल्फा बीटा हो गया। अब बताइए कि क्या करेंगे? तो अब हम शून्यकों का योगफल लिखेंगे। शून्यकों का योगफल क्या लिखेंगे दोस्त? शून्यकों का योगफल। बताइए शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। शून्यकों का योगफल इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ऐसे थ्योरी आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि इसको कैसे याद किया जाएगा। ठीक है, देखो अल्फा का मान कितना है -1/3 और प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस लिखो। बी का मान बताओ कितना है? बी का दोस्त इसमें मान बताइए कितना है? देखो बी का मान ये -7 है, x है, सॉरी -7 है जो बी के जगह पर है। कैसे हम लोग समझेंगे? तो इसको व्यापक रूप में लिखने के बाद आपको तो समझ में आइए गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ax² प्लस bx और प्लस c, तो जो x का गुणांक है वो b है, तो इसमें x का गुणांक कितना है -7। कितना है दोस्त? -7 है। तो देखो ये माइनस अपन माइनस आ गया फॉर्मूला के अनुसार, और b का जो मान है -7 है। और a का मान बताओ कितना है? तो a का मान कहोगे सर ये a का मान 6 है, तो 6 लिखेंगे। अब देखो 3 2 का एलसीएम कितना होता है? 3 2 का एलसीएम 6 होता है। 3 2 का एलसीएम 6, 3 से क बार में कटेगा? तो 3 दूनी 6, 2 बार में, तो 2 को हम -1 से गुना करेंगे तो कहोगे -2, प्लस है तो प्लस लिखो, 2 से क बार में 3 बार में, 2 3 है 6 3 बार में, तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9, बराबर में माइनस को माइनस से गुना कर दो प्लस, और ये 7 हो जाएगा। दोस्त क्या हो जाएगा? 7 जो आएगा प्लस में आएगा, और नीचे 6 तो ही है। अब देखो -2 है और 9 प्लस में है, तो 9 में से 2 घटेगा। काहे घटेगा? कि एगो माइनस में है एगो प्लस में है, तो हम बड़ा में से ना छोटा घटाएंगे, तो बड़ा का 9 है छोटा 6 है, तो 9 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 7 होगा। नीचे 6 है तो 6 इक्वल टू 7/6, दोनों बराबर हो गया ना, तो कह दो LHS बराबर में RHS। ये समझ में आ गया आप लोग को? LHS इक्वल टू RHS। अब क्या लिखेंगे? अब तो सबको तनी अब अंदाजा लग रहा होगा कि ये हमने योगफल लिखा है। अब अगला हम लोग गुणनफल ज्ञात करने वाले हैं। शून्यकों का गुणनफल हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो इसका अचर पद है c, उसको भी हम इससे क्या कर सके? इससे रिलेट कर सके। तो शून्य का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। दोस्त इसमें शून्य बताओ, अल्फा का मान कितना है? -1/3। कहोगे ना कि -1/3 सर है, और बीटा का मान बताइए दोगे कि कितना है? बीटा का मान 3/2 है, तो 3/2 लिखो इक्वल टू, अब c देखने चलना है, तो c बताओ कितना है? देखो अचर पद जो c है, c का मान कितना है? -3। देखो 3 नहीं, ये साइन के साथ में, तो c का मान बताओ तो कितना है? -3 है। तो ये c का मान -3, और a का मान बताइए कितना है? a का मान ऐसे 6 है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो a का मान इसमें कितना है? 6 है, तो हम लोग a का मान 6 रख देंगे। अब देखो -1 को 3 से गुना करेंगे -3, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6 इक्वल टू, -3 को तो -3 रहबे करेगा, बाटा में 6 है, इसको चाहेंगे तो कटा देंगे। ठीक है, तो -1/2 बार में कटेगा, कटा दीजिएगा तो ठीक है, नहीं कटाइएगा तो कोनो बात नहीं। यहाँ लिखना है LHS बराबर में RHS, और ये हो गया प्रूफ। तो दोस्त ये आप लोगों को तीसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हम लोग मिलेंगे अगला क्वेश्चन के साथ में।